नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा संतान रत्न को प्राप्त ना कर पाने में कौन से प्लैनेट्स वीक होने के कारण पत्रिका में कौन से ऐसे योग बनते हैं जब आप अथक प्रयास करने के बावजूद भी संतान रत्न की प्राप्ति नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? कई सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, मैंने काफी दिनों से इलाज करवाया, डॉक्टरी ट्रीटमेंट लिया, मेरे और मेरे पति का जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट के आधार पर जो रिपोर्ट है सब कुछ नॉर्मल है। आप मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, इसके बावजूद भी आपको संतान रत्न की प्राप्ति मित्र नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? हम ज्योतिषीय आधार पे आपको बताएं तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग अपने प्लैनेट्स को आप स्वयं जांच लें, परख लें, क्योंकि आपकी देखिए समय के अनुसार ही आपके जीवन मित्र आपको सब कुछ मिलता है। पति का टाइम आपको मिलने का कब था? आपको अपने दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का संबंध किस एज में आपकी पत्रिका दर्शाती है, उसी टाइम पे आपको पति पत्नी यानी आपका दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के पूरक बन पाता है, यानी एक दूसरे के साथ हम लोग रहने का संकल्प लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके एजुकेशन का भी एक समय होता है, ठीक इसी प्रकार से आपके संतान का भी मित्र एक योग बनता है। उस समय पे ही आपको संतान रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन कब? जब आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करते हैं तब। कई लोगों के जीवन में इस तरह से भी होता है कि संतान का योग बनता है, यानी फूल आता है, फल भी लगता है, लेकिन मित्र फल फलित नहीं हो पाता। इसके कई सारे रीजन हैं। मैं आपको सारे रीजन आज क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। जिनको अभी तक मां बनने का सौभाग्य नहीं हुआ, क्योंकि एक स्त्री का जीवन जब तक उसको मातृत्व सुख नहीं प्राप्त होता तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है, क्योंकि इसके ताने घर से लेकर बाहर तक लोगों का सुनना पड़ता। तो हर एक स्त्री की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी खुशी होती है कि विवाह के तदुपरांत यानी शादी के बाद उसको संतान का सुख मिलना चाहिए। ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार अगर देखा जाए तो जब आपकी पत्रिका में पंचमेश यानी आपकी कुंडली में जो पांचवा भाव होता है, पांचवा स्थान होता है, अगर वहां का स्वामी वीक होता या उस स्थान पे राहु या केतु बैठे, ये छाया ग्रह हैं, जैसे किसी पेड़ की छाया के नीचे कोई पौधा नहीं चलता है, सूख जाता है। पौधा तो आप लगा रहे हैं ना, इसके बावजूद भी पौधा चल नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके D5 चार्ट में राहु या केतु बैठे हुए हैं, वो स्त्री जातक की पत्रिका में हो या पुरुष जातक की पत्रिका में हो, तो फूल आएगा, फल लगेगा, लेकिन फल फलित नहीं हो पाएगा। यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बावजूद भी संतान आपका मिसकैरेज या खंडित हो जाता है। अब करें क्या? क्या राहु को हम हटा सकते हैं कि 5वें से हम उसको 7वें घर में ले जाएं? नहीं। उस जगह पे आपको क्या करना कि राहु की दशा जब भी आने वाली हो उस टाइम पे संतान का योग अगर बनता तो संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ प्लस राहु का उपाय आपको करना चाहिए। केतु की दशा आ रही है, उपाय करना चाहिए। इसमें भी पुरुष कारक ग्रह की दशा चल रही या स्त्री कारक ग्रह की दशा चल रही। अगर शुक्र की दशा चल रही है तो चांस पुरुष कारक का बहुत कम बनता है। लेकिन आपकी पत्रिका में अगर सूर्य की दशा चल रही या मंगल की दशा चल रही तो आपको एक सुंदर संतान रत्न प्राप्ति का योग बन रहा है। और उस टाइम पे अगर संतान की प्लानिंग किया जाए,
कुछ उपाय के साथ, जैसे आप लोग जानते हैं हरबंश पुराण हो गया, पुत्रेष्ट कामना यज्ञ हो गया, ये मैं नहीं कहता हूं, इस शास्त्र कहता है। महाराज दशरथ को भी चौथे पन तक यानी चौथे स्टेज पे पहुंच गए और उस उम्र तक उनको कोई संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसको आप श्राप मानिए या आप कुछ भी मानिए। इसी प्रकार से हमारे प्रारब्ध के अकाउंट के अनुसार कभी कभी हमको संतान समय अनुसार नहीं प्राप्त हो पाता, लेकिन उसका उन्होंने उपाय किया। क्या किया? पुत्रेष्ट कामना यज्ञ कराया। अगर आप कभी अयोध्या आए तो हम आपको उस यज्ञशाला का दर्शन भी करवा सकते हैं। मखौड़ा धाम, जहां पे पुत्रेष्ट कामना यज्ञ कराने के बाद, विधि विधान करवाने के बाद उनको एक नहीं 4 रत्न की प्राप्ति हुई, बट विश्वास हो। ठीक इसी प्रकार से संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है, लेकिन इस पाठ करने का अधिकारी कौन है? जिनको संतान रत्न की प्राप्ति हो चुकी हो। हरवंश पुराण का पाठ जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी हो। और वैसे आप इस पुस्तक को संकल्प करवा करके आप किसी भी ऐसे विप्र को आप दान दे सकते हैं जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी हो। इसके द्वारा आपकी मनोकामना संतान रत्न को लेकर के जो आपके मन में कष्ट है, उन कष्टों से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं और सुंदर सुयोग संतान रत्न की प्राप्ति आपको मित्र हो सकती है। आपकी पत्रिका में अगर बार बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद छोटे छोटे नवजात बच्चों का अगर स्वप्न देखना आता है, ब्लड आप देखते हैं, आप डर जाते हैं, ठीक उसी के बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप जरूर ये सोचिए कि आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके उस स्थान पे जहां पे आप रहते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ ऊपरी बाधा का भी प्रभाव है। कई बार ऐसा आपके जीवन में होता है कि संतान प्रेगनेंसी कंसीव हुई, 1 महीने 2 महीने का बच्चा हुआ और उसके बाद एक आपने स्वप्न देखा, अचानक में नेक्स्ट डे आपका स्वास्थ्य खराब, यानी वो संतान आपका मिसकैरेज और खंडित हो चुका है। हम उससे कैसे बचें, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा और वो छोटे से टोटके के द्वारा आपके जीवन में आपको सुंदर संतान रत्न की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य बुध की अगर युति आपके D7 चार्ट में है तो ऐसे जातक को थायराइड की प्रॉब्लम होती है और ऐसे जातक को जीवन में संतान रत्न की प्राप्ति मित्र नहीं हो सकती। ठाकुर जी की कृपा होती तभी साथ उनका गोद भरता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आपकी पत्रिका में सूर्य बुध की युति है? अगर है तो यह कंफर्म समझिए कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब उसकी कितने mg की गोली खा रहे हैं? 25 की खा रहे हैं या 50 mg की गोली खा रहे हैं? उस थायराइड को हम कैसे खत्म करें? मैं नहीं कहता कि आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट बंद कर दें, लेकिन अगर डॉक्टर की दवा आपको नहीं काम कर रही तो मैं कहता हूं कि एक बार दुआ जरूर लें, क्योंकि दवा से भी कहीं कहीं काम दुआ ज्यादा करता है। आपकी पत्रिका में अगर ऐसे कोई योग बन रहे हैं तो आप उसका समाधान करवा सकते हैं। आपकी पत्रिका में संतान का योग कब बनता है, किसकी दशा चल रही है, क्या आपको संतान रत्न को प्राप्त करने के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप पूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप करवा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय के द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ा आप परिवर्तन प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अब सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आप सबसे दूर नहीं। कभी भी आप हमको इस नंबर पर संपर्क करेंगे, मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, जरूर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।